So good morning all of you. Welcome to online classes of Lyall Public School. Today we will continue our science chapter number 12. Chapter name is the Earth, the Sun and the Moon. And our today's topic is the Moon. Okay. So let's start. The Moon is the natural satellite of the Earth. It is also spherical in shape like the Sun and 8 planets. The Moon is made of rocks and there is no air on the Moon. It is about 384,400 kilometers away from the Earth and it does not have its own light. It shines because it reflects the sunlight that falls on it. Okay. मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ओके एंड ये भी अदर प्लैनेट्स की तरह स्फेरिकल शेप में ही है. मून किससे मेड अप है? रॉक से. ओके मून का जो स्ट्रक्चर है या मून जिससे किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है. मून पर क्या प्रेजेंट नहीं है? एयर प्रेजेंट नहीं है. ओके एंड ये अर्थ से 384,400 किलोमीटर अवे है, दूर है. एंड मून की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है. मून किस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? जो सनलाइट मून पर फॉल होती है उसी सनलाइट को मून क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. ओके The surface of the moon is covered with craters, mountains and valleys. And जो मून की सरफेस है वो किससे कवर्ड है? माउंटेन से, वैली से एंड क्रेटर से. See in the picture, it's a picture of crater. What is crater? Craters are big round hollow cavity that are formed when pieces of rocks called meteoroids crash into the surface of the moon. Okay. बिग रॉक्स की हमने बात की थी जब हमने एटमॉस्फेयर की लेयर डिस्कस की थी. तब भी हमने डिस्कस किया था कि प्लैनेट सोलर जो सिस्टम है, यूनिवर्स जो है, वहां पर बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो मूव करती रहती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ये जो बिग पीसेस ऑफ रॉक्स हैं ये जब हिट करते हैं मून की सरफेस से, क्रैश करते हैं मून की सरफेस पर, तो मून की सरफेस पर इस तरह से कैविटी या जो एक बिग होल है, क्रेटर्स जिसे हम कहते हैं, वो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे. ओके The diameter of the moon is about 3,500 kilometers. The moon's gravity is 1/6 of the Earth's gravity, means you can easily lift object on the moon that would be too heavy for you to lift on the earth. Okay, अर्थ मून की जो ग्रेविटी है अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है. मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आप अर्थ पर आपके लिए बहुत हैवी थे, आप उन्हें इजीली लिफ्ट नहीं कर सकते थे, उठा नहीं सकते थे, अब मून पर जाकर उनका वेट जो है वो लाइट वेट हो गया. ओके ड्यू टू ग्रेविटी. ओके दैट्स वाई आप उन्हें इजीली उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर वेट इज 30 kg ऑन द अर्थ देन इट विल बी just 6 kg on the moon. Okay, मीन्स 36 का 1/6 पार्ट क्या होगा? 6 kg. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मून अर्थ पर अगर वेट 36 kg है तो वो मून पर जाकर कितना रह जाएगा? ओनली 6 kg. Now there is no atmosphere on the moon. मून पर एयर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई वहां पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है. बिकॉज एटमॉस्फेयर क्या है? एयर का ब्लैंकेट ही तो होता है ना. सो वहां पर एयर एब्सेंट है, मीन्स वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर. So the side that receives sunlight is very hot and the other side away from the sun is very cold. Okay, so that's why जो side moon का जो side sunlight receive करता है वो part बहुत ज्यादा hot होता है and other side जो कि sunlight को से दूर है वो part कैसा रहेगा? moon का बहुत ज्यादा ठंडा. No sound can be heard on the moon due to the absence of air. Okay, air वहां पर absent है, that's why moon पर आप कोई भी sound नहीं सुन सकते. Okay, because we all know कि sound के जो particles होते हैं या जो ऐसे particles जो कि vibrate होते हैं and sound create करते हैं, particles को move करने के लिए या vibrate होने के लिए medium का requirement होता है ना. चाहे फिर वो gaseous medium हो, solid medium हो, है ना. but वहां पर air present नहीं है, that's why जो बिल्कुल वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं है, मींस कैसा सिचुएशन है? वहां पर वैक्यूम का सिचुएशन है. ओके एंड उस सिचुएशन में जो साउंड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करते या साउंड क्रिएट नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई हम साउंड को नहीं सुन सकते हैं. क्लियर? नाउ the moon has no air or wind so that astronauts footprint will remain there forever. Okay, see in the picture, moon पर बिल्कुल भी wind नहीं है, air नहीं है, हवा नहीं चलती. so that's why जितने भी astronaut वहां पर गए हैं उनके जो footprint है वो as it is हमेशा के लिए वहां पर moon पर रहते हैं. Okay, now next is landing on the moon.
Apollo 11 was the first spacecraft to land on the moon on 21st July 1969. It carried 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. Neil Armstrong was the first man to step on the moon, followed by the Edwin Aldrin. Okay, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा था मून पर, एंड उसके बाद उन्हें किसने उनको फॉलो किया? एडविन एल्ड्रिन ने. एंड माइकल कॉलिंस रिमेन्ड इन द स्पेसक्राफ्ट. ओके, एंड जो माइकल कॉलिन थे वो स्पेसक्राफ्ट में ही रहे थे, वो मून पर उन्होंने अपना स्टेप नहीं रखा था. Armstrong and Aldrin stayed for 2.5 hours on the moon and collected rock sample to bring back to the earth. Okay, आर्मस्ट्रॉन्ग ने एंड एल्ड्रिन जो थे वो लगभग 2.5 आवर के लिए मून की सरफेस पर रहे थे, एंड वहां से उन्होंने रॉक के जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए थे वापस अर्थ पर लाने के लिए. ओके, नाउ इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून. Chandrayaan first, India's first unmanned spacecraft, was launched successfully on October 22, 2008 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, by Indian Space Research Organization. The mission was aimed to map the moon's surface and get more details of the moon. After completing most of the objective, it was finally called off on 30 August 2009. Okay, Chandrayaan 1 जो है वो इंडिया का पहला अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है. ओके, मींस व्हीकल यूज फॉर ट्रैवलिंग, जैसे कि हम स्पेसक्राफ्ट कहते हैं, एंड अनमैन्ड मींस उसमें कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं गए थे. ओके, एंड इसरो ने इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया था, एंड अपने जो भी एम्स हैं कि मून की सरफेस की जो भी मैप कलेक्ट करना था या जो भी मून के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी उसे कलेक्ट करके अगेन ये 30 अगस्त 2009 को कॉल्ड ऑफ हुआ था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ द मून. द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे, and the different shapes of the moon as visible from the earth are called phases of the moon. Okay, किसे कहेंगे हम phases of moon? हम मून अर्थ से जब हम मून को वॉच करते हैं, सी करते हैं, देखते हैं, तो हमें एवरीडे क्या होता है, मून की डिफरेंट शेप विजिबल होती है ना. तो यही जो डिफरेंट शेप हमें मून की विजिबल हो रही है अर्थ से, इसे ही हम क्या कहते हैं? phases of the moon. The shape of a particular phase depend on the sunlit part that can be visible to us from the earth. और ये different जो shapes हैं मून की, ये किस पे डिपेंड है? बिकॉज we all know कि जो मून है उसका खुद का कोई लाइट नहीं है, तो मून के जितना पार्ट पर सनलाइट आएगा, ओके, सूरज की जो रोशनी आएगी जिस पार्ट पर, उतना ही पार्ट हमें अर्थ से विजिबल होता है. ओके, दैट्स वाई हम ये जो मून के डिफरेंट फेजेस हैं वो देख पाते हैं. ओके, first one is new moon, next is crescent moon, half moon, gibbous moon, and full moon. Now next topic is eclipses. The sun is the source of light and earth and moon are opaque objects. When any opaque objects come in the path of the light, it blocks light and casts its shadow. Okay, What are eclipses? Eclipses में क्या होता है, हमें we all know कि sun जो है वो light का source है. Okay, and जो moon and earth हैं, they are non-transparent object. Okay, non-transparent object means we are not able to see the other side of that object, है ना. earth and moon की हम अंदर जो side है उसमें से जो light है वो pass out नहीं होती. okay, non-transparent objects हैं earth and moon. okay, and जब इस तरह का non-transparent जो object है light के path में आता है, लाइट के रास्ते में आता है, तो क्या करता है, उस लाइट को वो ब्लॉक कर देता है, एंड अनदर साइड में अपनी क्या क्रिएट करता है, शैडो क्रिएट करता है. Sometimes the sun, the earth, and the moon happens to come in a straight line, and at times the earths come between the sun and moon, or the moon comes between the sun and earth. In such a situation, the object in the middle casts its shadow on the other, and this is called an eclipse. Okay, जब we all know कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके, एंड इस सिचुएशन में जिसमें सन, मून एंड जो अर्थ है वो एक स्ट्रेट लाइन में
होते हैं उस वक्त एक्लिप्स क्रिएट होता है। ओके, उसमें भी अर्थ जब कम्स आती है कहाँ, सन एंड मून के बीच में, तो अर्थ अपनी शैडो क्रिएट करेगी मून पर। एंड जिस वक्त मून आता है सन एंड अर्थ के इन बिटवीन, तब मून जो है अपनी जो भी मिडिल वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी शैडो क्रिएट करता है अदर पर। ओके, सो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एक्लिप्स या फिर ग्रहण कहते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज लूनर एक्लिप्स मींस चंद्र ग्रहण। So when the earth comes between the sun and the moon, it casts its shadow on the moon and this is called lunar eclipse. See in the picture. Okay, यहाँ पर sun जो था, sun and moon के between path में क्या आ गई है, earth आ गई है, और earth अपनी जो shadow है वो कहाँ create कर रही है, moon पर। Okay, and इसी situation को हम lunar eclipse या फिर चंद्र ग्रहण कहते हैं। The earth blocks the sunlight from reaching the moon and as a result the moon gets hidden from the view. Lunar eclipse may be partial or total. Okay, तो जब सन का जिस पार्ट पर लाइट कंप्लीटली जो डार्क शेडो में है, मून का जो पार्ट देखिए इस वक्त यहाँ पर, इसे हम कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। ओके, व्हेन द मून इज कंप्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड अ टोटल लूनर एक्लिप्स। And when the moon is partially hidden by the dark shadow of the earth, it is called a partial lunar eclipse. Okay, जब moon completely hidden हो जाता है dark shadow से, तब हम उसे कहते हैं total lunar eclipse. And moon जो है partially hidden होता है, पूरा hidden नहीं होता है उस shadow से, then हम उसे क्या कहते हैं, partial lunar eclipse. And a shadow has two parts, that is umbra and penumbra. See in the picture, जो dark shadow वाला part है इसे हम कहते हैं umbra, and जो यहाँ पर sides में हमें light shadow part दिखाई दे रहा है, okay, that is penumbra. So the part of the shadow that totally blocks the light called umbra and the part that blocks only a part of sunlight is called penumbra. Okay, जो totally पूरी तरह से जो shadow है वो light को block करती है। Okay, shadow that totally block the light, light को पूरी तरह से block कर देती है, उस shadow के उस part को हम कहते हैं umbra. Okay, and shadow का वो part जो कि only sunlight का कुछ part ही block कर पाता है उसे हम कहते हैं penumbra. Now next is solar eclipse, Surya Grahan. So when the moon comes between the sun and the earth, it blocks sunlight from reaching the earth and casts a shadow on the earth, and this is called solar eclipse. Solar eclipse may be partial or total like a lunar eclipse. ये भी पूर्ण सूर्य ग्रहण या फिर आंशिक सूर्य ग्रहण जिसे हम पार्शियल कहते हैं, दोनों तरह का सूर्य ग्रहण हो सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर सन एंड अर्थ के बिटवीन में मून है एंड मूनलेस, मून ने क्या किया है, अपने सनलाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो मून का जो ये डार्क शैडो वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ओके, दैट इज अम्ब्रा पार्ट, एंड जो यहाँ पर पार्शियली लाइट को ब्लॉक कर रहा है शैडो का जो पार्ट, दैट इज पेनम्ब्रा। ओके, now when the sun cannot be seen at all, it is a total solar eclipse, and when the sun is partially visible, it is a partial solar eclipse. Okay, जब हमें जो sun है totally invisible हो जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, then हम उसे क्या कहते हैं, total solar eclipse. and situation जिसमें कि sun जो है partially visible है, that is called partial solar eclipse. The region on the earth where umbra falls has a total solar eclipse, and whereas the region where penumbra falls has a partial total solar eclipse. Okay, so moon का जो ये dark shadow वाला part है, तो earth के जिस भी region पर या जिस भी area में ये umbra fall होगा, okay, dark जो shadow होगी, तो वहां से हमें जो solar eclipse है वो कैसा दिखाई देगा, total solar eclipse होगा वहां पर उस area में। एंड जिस एरिया में पेनम्ब्रा फॉल्स होगा, ओके, लाइट जो शैडो पार्ट होगा, वहां उस एरिया में पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। ओके, सोलर एक्लिप्स लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, अ फ्यू मिनट्स और सो, एंड जो सूर्य ग्रहण है, ये सोलर एक्लिप्स है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ही होता है। ओके, now next is artificial satellites. So artificial satellites are man-made objects that revolve around the earth.
They are sent into the space to gather information. Okay, man made जो ऑब्जेक्ट हैं, जो सैटेलाइट्स मेड किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के थ्रू, उसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. लाइक जो मून था वो क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट. ओके, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. सेम लाइक ये जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड करते हैं, ये भी जब हमने अर्थ की लेयर डिस्कस की थी तो हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर, उसमें जो स्पेस का शटल जो है ऑर्बिट में जाकर फिक्स हो जाते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, different information gathered करती हैं. The first satellite launched into space was Sputnik 1 and Aryabhat was India's first satellite launched in the year 1975. Bhaskara, Rohini, Inset 2A and Cartosat are some other Indian satellites. Now, artificial satellites are used for forecasting weather, transmitting signals of mobile or television program, etc. Okay, weather से related जो information है वो gather करने के लिए, या mobile and television program के जो signals है उन्हें transmit करने के लिए, spread करने के लिए इन satellite का use किया जाता है. Now, first man to go into space, that is Yuri Gagarin. First woman to go into space, Valentina Tereshkova. First Indian to go into space, Rakesh Sharma. And first Indian woman to go into space, Kalpana Chawla. Now let's memorize phases of the moon. So different shapes of the moon as visible from the earth are called phases of moon. And ये हमें phases, different phases of moon क्यों शो होती हैं? Because moon के जितने पार्ट पर sunlit fall होगा, sunlight आएगा, उतना ही पार्ट हमें moon का earth से visible होता है. That's why हमें moon के different phases जो हैं वो शो होती हैं. Opaque object as an object that does not allow light to pass through it. ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट को पास थ्रू नहीं होने देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम opaque ऑब्जेक्ट या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज lunar eclipse. An eclipse that occurs when the earth comes between the sun and the moon is called a lunar eclipse. Solar eclipse, an eclipse that occurs when the moon comes between the sun and the earth, is called a solar eclipse. And artificial satellites are man-made objects that revolve around the earth to gather different types of information. Now let's revise. The earth has air, water and land. Crust, mantle and core are the three layers of the earth. The sun is a huge ball of hot burning gases, and the moon's surface is covered with craters, mountains, and valleys. There is no atmosphere on the moon, and during a lunar eclipse, the earth blocks the sunlight from reaching the moon, thus hiding it completely or partially. Earth जो है वो sunlight को block करती है moon पर reach करने में. That's why ये earth को या moon को या तो completely hide करती है या फिर partially. During a solar eclipse, the sun is either partially or completely hidden by the moon, and artificial satellites are sent into space for gathering information about space, forecasting weather, etc. Okay, so here is our chapter number 12 is completed. I hope you all understood about that. Question answer related to this chapter we will discuss in our next class. So thank you so much.